मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज कर रहे थे और अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग को करना है टाइप 4 और टाइप 5 दोनों एक साथ। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे टाइप 4 अल्फाबेटिकल सीरीज। हेडिंग लगा लें अल्फाबेटिकल सीरीज, और ये मेरा जो होगा वो होगा टाइप 4। अब टाइप 4 के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हों। तो चलिए क्वेश्चन ही लेते हैं। क्वेश्चन का डायरेक्शन लिखिए, निर्देश लिखिए, निर्देश डायरेक्शन, निर्देश यहां डालेंगे प्रश्न 1 to 4, प्रश्न 1 to 4, प्रश्न 1 से 4 तक का ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में ए से प्रारंभ कर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को यदि आप डिलीट कर दे रहे हैं, यदि आप हटा दे रहे हैं, तो इस प्रकार जो सीरीज बनता है, तो इस प्रकार बने क्रम में, तो इस प्रकार बने क्रम में, इस प्रकार बने क्रम में। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, आपसे पूछ रहा है कि बताइए बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर इक्वल टू, मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर इक्वल टू 8। फिर आपसे पूछा जा रहा है दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर इक्वल टू 8। और फिर कह रहा है दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर इक्वल टू। तो ये आपके पास 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्न का आपको जवाब ढूंढना है। तो भैया देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, तो सीधा क्रम क्या है, A B C D E F G H, और ऐसे ही करते हुए X Y और Z। तो भैया कहा क्या रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में A से प्रारंभ कर, कहां से प्रारंभ कर, A से प्रारंभ कर, A से स्टार्ट करिए और हर दूसरे अक्षर को हटा दीजिए। तो A से आपने स्टार्ट किया, दूसरा अक्षर कौन सा है, पहला छोड़िए B C हटाइए, फिर दूसरा अक्षर E हटाइए, फिर दूसरा अक्षर G हटाइए, फिर ऐसे ही हटाते जाइए। तो देखिए क्या हो रहा है, 1 3 5, मतलब सारे ऑड वाले हट रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, 25 भी हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेंगे, कौन से लेटर बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर B बचेगा, D बचेगा, F बचेगा, H J L, उसके बाद N, फिर P R T V X और फिर Z। ये कितने अक्षर बच गए भैया, तो ये आपके अक्षर बच गए 13। ये आपके अक्षर क्या बच गए 13।
क्योंकि 26 अक्षर में हर दूसरा अक्षर हमने हटा दिया तो 13 अक्षर हमने हटा दिया तो 13 अक्षर मेरा बटा हुआ है। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसको देखा जा रहा है क्या कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो आपको पता है कि बाएं से कह रहा है 8वां के दाएं कह रहा है 5वां, तो 8 5 बोलो कितना होगा 13। कहां से बाएं से, तो बाएं से 13 अक्षर हम क्या कर लेंगे गिन लेंगे। तो चलिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो मेरा आंसर हो जाएगा Z। क्या इस प्रकार से आप काउंट करके बनाते हैं? और अगर आप इस तरह से काउंट करके बनाते हैं तो भैया ये तरीका जो है ये सही नहीं है, ये पेपर में आपका समय ले लेगा और पेपर में आपको समय बचाना है। तो फिर क्या बेस्ट तरीका है, कैसे हम करें? तो ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए हुआ क्या है, एक्चुअल में जो अब क्रम बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये रियल क्रम हुआ 13 अक्षरों। अर्थात 1 नंबर पर B है, 2 नंबर पर D है, 3 नंबर पर F है, 4 नंबर पर H है और 5 नंबर पर J है। ऐसे ही करते हुए 13 नंबर पर आपका J है। ये अभी आपने जब A से प्रारंभ करके डिलीट किया तो ये बना, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन क्या है, अल्फाबेट के अनुसार पोजीशन क्या है? तो B होता है 2 नंबर पर, D 4 पर, E F 6 पर, H 8 पर, J आपका क्या होता है 10 पर और Z कितने पर होता है 26 पर। भैया मेरे देखो हो क्या रहा है कि जो ये रियल पोजीशन है वो न्यू पोजीशन का डबल है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, वैसे ही 13 दूना 26। इसका मतलब कि जो भी हमारा नया पोजीशन बन रहा है उस पोजीशन का रियल पोजीशन क्या है, डबल है। तो अब मेरे भैया क्या करना है सो समझो। अगर आपके पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ये बोल दिया गया कि ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में भैया आप क्या करेंगे कि आप जो कार्य पहले करते थे वो करिए, लेकिन जो आपका टर्म लास्ट में आता है उसका आप सीधे डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, सीधे डबल कर देंगे और वही पोजीशन आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये काम ना करना है, ये काम नहीं करना है, इसको हटाइए। करना क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि बाएं से 8वां, तो पहले भी आप बाएं से 8वां लिखते थे, दाएं से 5वां, अब बाएं दाएं है तो जोड़ते थे 8 5 13। बोलो कहां से भैया, 13 कहां से, बाएं से, तो बाएं से 13वां अक्षर। तो अब करिए क्या, आप डबल कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26वां अक्षर आपका क्या होता है, 13 दूना 26, 26वां अक्षर आपका क्या होता है, Z। ये आपको करना है और यहां से फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि बाएं से 17वां के बाएं 11वां। देखो दोनों बाएं बाएं हैं तो घटेगा, 17 में से 11 गया 6, बाएं से कौन सा अक्षर 6, लेकिन 6 आपको जवाब नहीं देना है, आपको ये जवाब नहीं देना है मेरे भाई, आपको इसका डबल करना है। बोलो 6 दूना 12 और 12वां अक्षर मेरा क्या होता है L, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा L। क्लियर है? अब देखो क्या कर रहा है, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। बोलो दोनों दाएं दाएं हैं, घटेगा कि जुटेगा, तो आप बोलेंगे सर घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो अगर घटेगा तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया 3, कहां से, दाएं से। अब रुक जाओ, जब भी कोई काम दाएं से होता है तो भैया ये सीधा क्रम है। अगर आप दाएं से गिन रहे हैं मतलब Z की तरफ से आ रहे हैं, मतलब उल्टा काम कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमने बता रखा है कि भैया आप हमेशा 27 में से घटा देंगे। तो बोलो 27 में से 3 घटाओ, कितना आ गया 24, अर्थात बाएं से वो क्या होगा 24वां अक्षर होगा। लेकिन आपने तो ए से प्रारंभ करके हर दूसरे अक्षर को डिलीट कर दिया है, तो डिलीट कर दिया है तो जो भी पोजीशन आपका आया उसका डबल करिए। बोलो 24 दूनी 48। अब 48 अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला में होते ही नहीं है, तो आप बहुतों प्रैक्टिस कर लिए हैं कि जब भी अक्षर 26 से ज्यादा होता है तो हम इसमें 26 घटा देते हैं। बोलो भैया कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 22, 22वां अक्षर आपका क्या होगा, भी होगा। 22वां अक्षर आपका क्या होगा मेरे भैया, तो
तो 22वां अक्षर आपका भी होगा। ऐसे भी देख लीजिए, आपको बाएं से 24 अक्षर गिनना है, तो 13 अक्षर तो ये हो जाएंगे और फिर 11 अक्षर, तो 11वां अक्षर क्या होगा? भी। तो 13 और 11 24, 24वां अक्षर क्या होगा? भी। लेकिन ऐसे काउंट करना पड़ेगा, काउंट नहीं करिए, डायरेक्ट आप इस अप्रोच को लगाइए। दाएं वाले केस में आपको पता है कि हमेशा हम 27 में से घटाते हैं, तो 27 में से घटा दीजिए 24। अब ये पोजीशन बाएं से हो गया, लेकिन रियल में हुआ क्या? जो पोजीशन हमारा आएगा उसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो 24 तो नहीं 48, 48 अक्षर होते नहीं है, 26 घटा दो, आंसर क्या हो जाएगा? 22। अगले क्वेश्चन की बात करें, दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से कितना भी है? 19, और दाएं को कितना आपका? 7वां अक्षर। बोलिए दाएं से क्या हो गया आपका? 12। दाएं से आपका क्या हो गया? 12। तो मेरे भैया करना क्या है आपको? जब भी दाएं रहे तो 27 में से घटाइए, 27 में से 12 घटाएंगे, आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 15। भैया कितना आएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन बाएं से पोजीशन हमें 15वां नहीं बताना है, हम ए से प्रत्येक अक्षर को डिलीट कर दिए, इसलिए 15 का डबल कर देंगे। तो 15 का डबल करो, 15 गुना बोलो कितना होगा? 30। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 30 अक्षर तो होते ही नहीं है, तो 26 घटा दो, ये कितना हो गया? 4। और चौथा अक्षर मेरा क्या होता है? डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो भैया मेरा क्या होगा? डी होगा। वो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट वे में कर सकते हैं। कंसेप्ट आपने सीख लिया है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसी पर बेस्ड 4 क्वेश्चन और देते हैं और इस बार आपको इसका जवाब देना है। 2 मिनट का समय देंगे, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट हम साइड हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया, मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं बीच वाले को। चलिए एकदम मजे से पढ़िए, एक एक चीज सिस्टमेटिक हम अपलोड कर रहे हैं और अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको पता ही था कि न्यू ब्रांच की वजह से थोड़ा सा क्लासेस बीच में डिस्टर्ब हुई, लेकिन अब आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। केवल संडे को क्लास अपलोड नहीं होगा और सभी 6 दिन आपके क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर यहीं पर हम नया क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि आप उसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन क्या है? बाएं से 10वां अक्षर की दाएं 5वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। फिर कह रहा है बाएं से 24वां अक्षर की बाएं 20वां अक्षर क्या होगा। फिर आपसे पूछा गया कि दाएं से 11वां अक्षर के, यहां बाएं इसका कर देते हैं, कि बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर आपका क्या होगा। ये 4 प्रश्न हैं आपके सामने, इसी पर बेस्ड आप इसका 2 मिनट के अंदर जवाब दीजिए। 2 मिनट के अंदर जस्ट हम आपके आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही आप उत्तर देंगे फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट आप देखें जल्दी से। फास्ट फास्ट करिए आप लोग भैया, तेजी से एकदम करें। चले सॉल्व करें अब हम। आप लोग का टाइम अब खत्म होने वाला है, जल्दी से करिए। चलिए तो फिर हम मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करे भैया, करे बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से कितना हो गया 10,
और दाएं को पांचवा अक्षर, तो दाएं से क्या हो गया 5, बाएं दाएं जुट जाएगा मतलब बाएं से कौन 15वां अक्षर। लेकिन हुआ क्या है, आप इसका जवाब ओ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपने ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को डिलीट कर दिया है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 15 का डबल 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। परंतु अंग्रेजी वर्णमाला में 30 अक्षर तो होते ही नहीं, इसलिए 26 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 4 और चौथा अक्षर मेरा क्या होता है 3 होता है। आगे बढ़े, करे बाएं से 24वां अक्षर, तो बाएं से कितना हो गया 24 और बाएं को कितना हो गया 20, तो बाएं बाएं है तो घटेगा, 24 में से 20 गया, बोलो भैया कितना आ गया 4। लेकिन 4 हम डी आंसर नहीं देंगे, हम आंसर क्या देंगे 4 का डबल, बोलो 4 दूनी 8 और 8वां अक्षर मेरा क्या होता है भैया, तो ये मेरा होता है H, तो इसका आंसर क्या होगा H। आगे बढ़े, करे दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 11वां अक्षर के बाएं आपका 5वां अक्षर, तो बोलो दाएं बाएं है तो क्या होगा जुटेगा, तो 11 और 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, लेकिन कहां से दाएं से। आपको पता है कि जब भी दाएं से कहता है तो 27 में से 16 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11। अब पोजीशन ये मेरा कहां से हो गया बाएं से, लेकिन इसका आंसर हम के नहीं देंगे क्योंकि ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हमने डिवाइड कर दिया है, तो 11 दूनी 22 और 22वां अक्षर मेरा क्या होगा भैया, तो ये मेरा होगा भी, ये मेरा क्या होगा भी। तो दाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, दाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बोलो दाएं से 11 और दाएं को 7 दोनों दाएं दाएं है तो घटेगा, बोलो दाएं से कितना आ गया 4। लेकिन भैया दाएं से हमें पोजीशन नहीं याद होता है, तो आप 27 में से 4 घटा लो, बोलो कितना आ गया 23। लेकिन हमें W जवाब नहीं देना है, हमने ए से प्रारंभ करके हर दूसरे अक्षर को डिलीट कर दिया है, इसलिए हम 23 का डबल कर देंगे, तो 23 का मेरा डबल हो गया 23 दूनी कितना 46। अब 46 अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला में होते ही नहीं है, तो 26 घटा दीजिए, बोलिए कितना आ गया 20 और मेरा 20वां अक्षर क्या होता है टी होता है। तो ये रहा आपका इस 4 प्रश्न का जवाब। आप अपना कॉपी जो आप कॉपी पर सॉल्व किए हैं उससे इन आंसर को मिला करके देखिए कि क्या ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भैया ये वाला टाइप जो आपका 4 था वो आपका कंप्लीट हो गया है। इत्मीनान से जो भी बच्चे नए क्लास में जुड़ रहे हैं वो क्या करें कि लाइन से प्लेलिस्ट में एकदम सिस्टमेटिक सिलेबस फिर क्लास 1 2 3 ऐसे करके वीडियो अपलोड हो रहा है, आप एकदम कंटिन्यू उसको देखिए और एकदम मजे से आपका सारा चीज खत्म होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी थोड़ा छोटा वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन जस्ट हम फिर थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो अपलोड करने लगेंगे 45 मिनट का 1 घंटे का, और फिर आपको उससे बेनिफिट होगा। सोमवार से मतलब 3 तारीख से आपकी क्लासेस जो है ना वो फिर और थोड़ी सी फास्ट अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो भैया जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ हम लोग बात करेंगे और कुछ बात करने के बाद फिर आज की क्लास को ऑफ करेंगे और अगले क्लास में फिर टाइप 5 के साथ हम लोग मिलेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 5 करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।